अब आइए शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि अब इनका तो क्लियर हो गया है सर, इनका स्टैंड क्लियर है और ये कह रहे हैं कि जो फैसला इस देश में सामूहिक रूप से तमाम सबसे बड़े नेता, मतलब आप देख लीजिए कि एक एक करके जो जो उस फैसले में शामिल था उनका नाम लिया जाए तो ये सारे ऐसे नेता थे जिनके फैसले के बाद ये तय हुआ कि 2 ही पैराग्राफ गाना है। तो ये कह रहे हैं तो ये बदलाव काहे किए आप? बिल्कुल नहीं है, वो कह रहे हैं गलत है। ये आपने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेहरे पर से नकाब हट गया कांग्रेस का। 1937 में ये जिद थी मुस्लिम लीग की कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आज जिद है कांग्रेस की 89 साल के बाद कि हम नहीं गाएंगे। और देखिए अंजना जी, कभी कभी कहते हैं ना किसी की जिह्वा पे सरस्वती आ जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब ये कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई। और आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं, यानी माओवाद स्टैम्प। और अब खुद कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग की जिद थी वो मुझे करनी है। यानी अब आप उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस आधुनिक मुस्लिम लीग है और वो माओवादी भी है और मुस्लिम लीगी भी है। और ये मूल रूप से क्यों नहीं हो रहा, मैं उसका भी कारण बताना चाहता हूं, फिर हिस्टोरिकल विषय बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस गठबंधन में, इसलिए केरल में नहीं गाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार 5 मंत्री अगर मुस्लिम लीग के हैं तो आज हैं। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई कहता है ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिससे आज कांग्रेस का गठबंधन है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक जो मार्च 1949 में बनी, मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, जिन्ना की मुस्लिम लीग के आजादी से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो इनको कायदे मिल्लत। अगर यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो यह कांग्रेस वो कांग्रेस भी नहीं है जो गांधी जी की कांग्रेस थी। ये तो 1978 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर हुई थी। अब हम उसकी बात करते हैं। ये 1937 में जो ये कहते हैं कि प्रस्ताव पारित किया था, तो पहली बात संविधान सम्मत संसद का कानून छोटा और पार्टी की कार्य समिति का प्रस्ताव बड़ा, यानी पार्टी देश से ऊपर। तो पहले भी कह चुके इंडिया इज इंदिरा, मतलब हम ही जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यह अहंकार को दर्शाता है। दूसरा, पर 37 में वो कौन कौन से नेता थे? आप तो इस इतिहास जानते हैं, उनका नाम भी तो बता। बहुत अच्छा। 37 में आप उनके फैसले को नकारना चाहते हैं? सबको साथ अब बता रहा हूं। ये भी कांग्रेस की अहंकारता की पराकाष्ठा है। नेहरू ने, गांधी जी ने, पटेल सब उसमें शामिल थे। सुभाष बोस जी का उस पर कुछ मतभेद था। और जो लेकिन वो भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। मैं जो कांग्रेस झूठ बोलती है, क्या राजेंद्र बाबू इस पे सहमत थे? नहीं। पुरुषोत्तम नाथ टंडन सहमत थे? नहीं। के.एम. मुंशी सहमत थे? नहीं। तमाम बड़े नेता सहमत, चलो मान लिया। उन सब ने कहा कि हम सबको, समाज को साथ में लेने के लिए काट देंगे वंदे मातरम। और क्या हुआ? 10 साल में देश कट गया। यानी इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, जो गांधी नेहरू नहीं कर पाए कि हम काट के सबको साथ में ले लेंगे, वहां राहुल गांधी कहता हम कर लेंगे। मतलब इससे ज्यादा अजीबो गरीब हास्यास्पद तर्क। इसका मतलब वो अपने को गांधी से ऊपर मान रहे हैं, नेहरू से ऊपर मान रहे हैं कि गांधी नेहरू तो वंदे मातरम काट के देश को कटने से नहीं बचा पाए, मगर मैं बचा लूंगा। वास्तविकता में यह है कि आज यह कांग्रेस और किसी कारण से नहीं कर रही है, सिर्फ गांधी परिवार की अपनी सीट बचाए रखने के। क्योंकि आज गांधी परिवार की स्थिति यह है कि राहुल जी और सोनिया जी अगर समाजवादी पार्टी समर्थन न करे तो रायबरेली अमेठी नहीं जीत सकते। पिछले 25 सालों से सपा उनका समर्थन करती है, अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है। और वायनाड जाके अगर मुस्लिम लीग का समर्थन ना हो तो ये वायनाड नहीं जीत सकते। राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीते थे, प्रियंका जी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीत रही है। इसलिए, और मैं एक फैक्ट और कह दूं जो लोगों को जरूर पता होना चाहिए, यह 28 से 30 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ। मगर लोगों को याद होना चाहिए कांग्रेस उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फरवरी 1937 में राज्यों में अपनी सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन बना चुकी थी। और मैं पूछना चाहता हूं कि तब ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य में आज तो संविधान की शपथ लेते, तब किसकी शपथ ली थी? क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और गवर्नर जो थे ब्रिटिश, उन्होंने शपथ दिलाई थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता लेने के बाद, मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 21वीं सदी में संसद आज पर तो आइए सुधांशु जी, शर्मिला टैगोर जैसे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ धन के लोगों को ये सही ना लगे। तो ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, हैसियत हो तो कोई बोल के दिखाए।
तमिलनाडु का जो सॉन्ग है वो क्या कहता है? तमिल थाई वज्रथु, तमिल माता को प्रणाम। किसने कहा विरोध? बताइए। तेलंगाना का जो है वो जो स्टेट सॉन्ग है वो क्या बोलता है? पूछो भाई। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, तीनों जगह बोल रहा हूं। कर्नाटक में क्या वो कहता है? वो वेद की भी बात कर रहा है, राम की भी बात कर रहा है, कृष्ण की भी बात कर रहा है। बोलो तमिल के बारे में, तमिल माता को प्रणाम नहीं करेंगे। ये है राजनीति। ठीक है, यहीं से आप जवाब की शुरुआत कीजिए। और भारत में रहते हुए यह आजादी आपको कौन देता है कि आप इस देश के उस कानून का पालन ना करें जो देश में संसद से पास हुआ है? आप बाध्य नहीं है। जिन्होंने कर रखी थी अंग्रेजों से साठ गांठ, वही पढ़ा रहे हैं आज हमको वंदे मातरम का पाठ। वंदे मातरम की आन बान शान में हमने अपने प्राणों को आहूत किया। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में। मैं तो बात कुछ और करना चाहता था, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुस्लिम लीग का पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जी, आप 150 वर्ष वंदे मातरम के मना रहे हैं। किस सन से? 1875। 1875 में बंकिम चंद्र जी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा था? सिर्फ 2 छंद। यह रिपोर्ट बताती है कि इतिहासकार की पुस्तक में प्रमाण सहित प्रकाशित किया कि सिर्फ 2 छंद छापे थे उन्होंने। बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ तब उसका विस्तार कविता का किया, तो 150 वर्ष उन 2 छंदों के। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर पर आरोप लगा दिया कि टुकड़े कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू को, क्योंकि एक कमेटी बनाई थी और उन्हें उसका प्रधान बनाया था, तो वो लिखते हैं कि मैं ये स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं कि बंकिम के पूरे वंदे मातरम गीत को उसके संदर्भ सहित पढ़ने, उसकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो। ये कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन इससे निकला हुआ एक राष्ट्रगीत जो स्वतः ही केवल मूल कविता के 2 पदों तक सीमित है, प्रचलित हो गया है। हम बार पूरी कविता को याद दिलाने के लिए बाध्य नहीं करता। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये 2 पंक्तियां हमें, 2 छंद हमें पढ़ने चाहिए वंदे मातरम के। आपने जिस कांग्रेस कार्य समिति का जिक्र किया, आपने 1937 का जिक्र किया, वो क्या लिखती है अपने प्रस्ताव में? वो लिखती है कि 1906 से हम वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। और वो कहती कि रसूल साहब की अध्यक्षता में 1906 में जब बंगाल में हमारा अधिवेशन हो रहा था, तब बर्बरता पूर्वक बरतानिया हुकूमत के लोगों ने लाठी मारी, उनके सीने पर लगे वंदे मातरम के बैच निकाल करके फेंक दिए, बेहोश होने तक कार्यकर्ताओं को मारा। प्रधानमंत्री जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भी विद्वान प्रवक्ता मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे। अरे पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ किसने सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा। दिसंबर 1941 में बंगाल में उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। क्या प्रस्ताव दिया था मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने सरकार बनाई। सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उसी मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकार बनाई। और उस मुस्लिम लीग ने सिंध प्रांत में प्रस्ताव पढ़ा, प्रधानमंत्री जी, कि पृथक पाकिस्तान होगा, तब भी वो सरकार में शामिल रहे। यह प्रस्ताव कहां पढ़ा गया? यह मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसको बाद में नाम इन्होंने मीनार पाकिस्तान कहा। यह अटल बिहारी वाजपेयी उस मीनार पाकिस्तान पर गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्यों जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां बंटवारे की बुनियाद रखी गई, उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों की चिंता नहीं करता। आप विभाजन विभीषिका दिवस मनाते प्रधानमंत्री जी, और चुपचाप इमरान खान को प्रेम पत्र लिखते हैं कि ये विभाजन के दिवस की पूरे पाकिस्तान को 23 मार्च 40 की शुभकामनाएं। एक बार नहीं, 2-2 बार प्रधानमंत्री जी आप पत्र लिखते हैं। इतना ही नहीं, क्या षड्यंत्र कर रहे थे? देश के लोगों को क्यों जरूरी था इस पर संज्ञान लेना कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि बरतानिया हुकूमत के अधिकारी लगे थे कि हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करके इस आजादी के आंदोलन को कमजोर कर दो। यह प्रमाण लेकर आया हूं। यह पूरी की पूरी 400 पन्नों की पुस्तक है। क्या कर रहे थे आपके नेता जानते हैं आप? आज जितनी हिंदू रियासतें थी, सावरकर एक के बाद एक उनसे संपर्क कर रहे थे। वो त्रावणकोर की रियासत हो, वो बड़ौदा की रियासत हो, और दूसरी तरफ जिन्ना। पहुंचिए तो अभय जी, एक मिनट, आखिरी बात 26 पर तो आइए। आप कहते हैं बीजेपी वाले पीछे ले जाते हैं, आज आप वही कर रहे हैं। एक मिनट, अरे भाई, कानून क्यों नहीं मानिएगा? नहीं, उनकी आपने आखिरी बात कानून क्यों नहीं? आखिरी बात बोल लीजिए। देखिए, ये प्रमाण मेरे पास हैं। जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही हिंदू महासभा कर रहे थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही सावरकर कर रहे थे। इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं और आज भी यही कर रहे हैं। क्या गलत कहा हमने, बताइए?
हम इस बात के खिलाफ विरोधी नहीं है कि वंदे मातरम पूरा ना पढ़ा जाए, पढ़िए ना, कौन इनकार करता है। लेकिन यह बात अगर सिख समुदाय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मेरे पास उसका प्रमाण पड़ा, ये देखिए, सिख समुदाय ने कहा कि एक ओंकार हमारा मूल नारा है, एक ओंकार, हम नहीं पढ़ सकते। वो इनकार करते हैं कि इसमें अगर मां दुर्गा की स्तुति है तो हम एकेश्वरवादी हैं, हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता। प्रधानमंत्री जी, क्या मुझे कोई मुस्लिम धर्म का आचरण करने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को कैसे कहूं कि देवी की स्तुति कर लो आप? हाँ, वंदे मातरम, मां भारत मां की स्तुति करने से इनकार नहीं है, इसलिए तो वो 2 छंद हमने रखे हैं। तो आप ये वैमनस्य का बीज इसलिए बो रहे हैं क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई, राम मंदिर का चंदा चुराया प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। वंदे मातरम का उद्घोष एक बार आपकी जुबान पर 47 के पहले होता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर, अंग्रेजों के मुखबिर नहीं कहलाते। सरकार में होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के 10 बिंदु के प्रस्ताव बरतानिया हुकूमत के गवर्नर को दिया। यह समूचे देश को मालूम है। प्रधानमंत्री जी, आंखों में धूल मत झोंकिए, इस देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। इस देश में 1 लाख स्कूल आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 10 साल में बंद हो गए प्रधानमंत्री जी। 47% रिटेंशन रेट स्कूलों। ठीक है बाबा जी, चल मुझे पता था 26 पे आप नहीं बोलिएगा, 26 पे नहीं बोलिएगा, लेकिन आप बोलिए। सुनिए, आपने कहा 1906 में वंदे मातरम गाया गया, सही है। 1906 में अधिवेशन में ये रहा प्रस्ताव। कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं पता। अरे साहब, अधिवेशन की जिसकी आपने बात की, जो 1937 के प्रस्ताव बोल ले फिर बीच में, 1937 के सुनिए प्रस्ताव की जिसका आपने उल्लेख किया, बारी बारी से। अरे आप तो ऐसे नहीं थे अभय जी। हाँ, सुनिए, आपके लाखों दर्शकों से जाके देखिए, इनको पता ही नहीं कांग्रेस का इतिहास। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वो गाया गया। क्या चिल्लाने लगे भाई, क्या बदतमीजी है? अभी लगातार चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे गुरुजी, चिल्ला अच्छा पूरा हो जाए। जिक्र आपने क्या उस प्रस्ताव को? ठीक है अभय जी, आप हाथ उठाइए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे। मैंने आपका शांति से सुना, अनाप शनाप जो बोला अब मैं बोल रहा हूं, और लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके कोई फैक्ट चेक करे। 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। वहां से लेकर 1924 तक कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इवन 1924 के अधिवेशन में तो उस समय मोहम्मद अली जौहर ने उसकी अध्यक्षता की थी, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा गाया। झूठ बोलते हैं सरासर ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, 1896 से 1937 तक हर बार कांग्रेस पूरा गा रही थी। 37 में क्या हुआ जो काट दिया? अब मैं बताता हूं क्या हुआ। जिन्ना ने लेटर लिखा, क्या आपको यह काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वो क्यों लिखा? आप एक के बाद एक सरेंडर कर रहे थे। 1905 में भंग के बाद उस समय सारे हिंदू मुसलमान एक होकर वंदे मातरम गाते थे, मरिए कट्टरपंथियों के आगे झुके। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया। फिर उनकी हिम्मत और बढ़ी। फिर 1920 में इन्होंने कहा टर्की का खलीफा हट गया है, तो अब हम टर्की के खलीफा के लिए आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी ने अली ब्रदर्स का समर्थन किया, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, इसलिए हर फिल्म में वो मिस्टर गांधी बोलता है। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक करे, 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को लेटर लिखा, और वो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 230 से 39 लिखा है। क्या शर्मनाक लेटर लिखा है। लिखते हैं हमने वंदे मातरम हटा दिया है, पॉइंट नंबर 9 पे। फिर उसके बाद लिखते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, अगर आपको तिरंगे से आपत्ति है तो हम मुस्लिम लीग का भी झंडा उसको बराबर सम्मान देने को तैयार है। पॉइंट नंबर 7 पे लिखते हैं मुसलमानों को सरेआम गोकशी करने का अधिकार होगा। क्या गजब है, क्या सरेंडर ये नेहरू ने लिखा हुआ है। ये दिखाई पड़ता है कि 37 में आके आपके साथ क्या स्थिति हो गई थी। और मैं आज की बात करता हूं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, विभाजन। अरे 16 अप्रैल 2025 जनरल आसिम मुनीर का वीडियो जाके देखिए, क्या बोल रहा है वो। कहता हमने भारत का डिवीजन कराया क्योंकि हमने मानते हैं कि हिंदू मुसलमान 2 एक नहीं है। और आगे क्या बोलता है, जो कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है, वो कहता दुनिया में 2 ही रियासतें जो थी वो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत मदीना, एक रियासत पाकिस्तान। अरे भाई, मुल्जिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर ये हिंदू महासभा करने में लगे। तो याद दिलाना चाहता हूं भाई, आपके लाखों दर्शक जाके देखें, दिसंबर 1887
और मार्च 1888 सर सैयद अहमद खान का लखनऊ और मेरठ में दिया गया बयान, जिसमें साफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग हैं और हम तलवार से इसका निर्णय लेंगे। और पाकिस्तान भी उसका आधार उसको बोलता। अरे भाई तब तो सावरकर 2 साल के थे, 4-5 साल के थे, हिंदू महासभा पैदा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर, और फिर झूठ बोलते हैं। अरे भाई प्रजाकृषक पार्टी 1941 में थी, वो बाद में 1946 में जाके फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये सिख समाज को भी तोड़ने में लग गए। कहते हैं साहब उनसे मतलब नहीं। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके अभी चेक करिए, महाराजा रणजीत सिंह का ध्वज है, उसमें आगे भैरव है, आगे देवी जी हो, पीछे भैरव है। अगर बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी कि नहीं, रामावतार लिखा कि नहीं? आज सिख समाज में चंद कट्टरपंथी लोगों के आगे, और मैं कोट कर रहा हूं जो महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है उम्मतुल तवारीख, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ होगा। और उनकी दोनों आंखें सीधे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर थी। और अंतिम में उनके साथ जो सोहन लाली थे, उन्होंने कहा महाराज राम राम 3 बार बोलिए, और उन्होंने 2 बार बोला, पर उन्होंने कहा तीसरी बार में उनकी सारी दृष्टियां भगवान के चरणों में थी। ये उनके समय का लिखा हुआ है। क्या कट्टरपंथियों के आगे कैसे भी देश को तोड़ लो भाई। एक लाइन में कहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अभय जी, ये सच्चाई है कि 1896 में कलकत्ता के सेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरा वंदे मातरम गाया था ना। हाँ, और आपके अनेकों मुस्लिम अध्यक्षों ने पूरा गाया है, उनको आपत्ति नहीं, उससे इनकार नहीं किया। किसको खुश करने के लिए काटा मैंने सिर्फ 1937 का जिक्र किया। इन्होंने बहुत पूरा का पूरा कलमा पढ़ा जिन्ना साहब के लिए। कलमा जिन्ना पढ़ते हैं जिन्ना साहब के नहीं, वो आप तो बड़े स्कॉलर, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा लगता है बड़े मुस्लिम स्कॉलर है, सब ज्ञान है उनको। मैं नेहरू का लेटर है, चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई गलत बता दे तो। एक प्रेम पत्र में भी बता देता हूं। हाँ, अभी जाइए लोगों, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खोलिए, चलिए उस पे क्या लिखा है। एल.के. अडवाणी जी, ये अध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समूची भारतीय जनता पार्टी ने, जब जिन्ना की मजार पर गए तो अन्ना ने कहा उनके मकबरे पर, ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास पर अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन इतिहास रचने वाले बहुत कम होते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति थे। हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जब मातंगी हाजरा बरतानिया हुकूमत की तामलुक जिले में 5 गोलियां खा रही थी 1942 के दिन, तब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सिंपल सवाल है, ताकि हमारे बच्चे आजकल आप लोग सब जेनजी की पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ा ऐसी भाषा में बात हो जो बच्चों को भी समझ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जब 1896 से लेकर ये लगातार पूरा गाया गया, आपके ही कई मुस्लिम अध्यक्षों ने भी गाया, किसकी नाराजगी पर 37 में ये कंसिडर हुआ कि भाई ये हिस्सा हटाना पड़ेगा? आप फैक्ट बता दीजिए, किसके कहने पर, किसके दबाव में? कोई दबाव नहीं था। तो फिर अचानक कैसे आई ये बात? किसने ये कहा कि इसको छोटा करना जरूरी है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कमेटी बनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्यों कमेटी बनाई? पत्र लेकर आया हूं। कमेटी क्यों बनाई? कमेटी इसलिए, भाई पहला विरोध किसने किया? अंजना जी किसने विरोध किया? सुनिए ना, ये आरएसएस तो कर नहीं सकता था, भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस। क्यों? क्योंकि वो तो था ही नहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो कौन करेगा? तो जो दूसरे धर्म के अनुयायी थे उन्होंने कहा कि मां दुर्गा की स्तुति हमारे धर्म में हम नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने सिख समाज का सुनाया आपको। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि क्यों हम बाध्य करें, एक मिनट सुन लीजिए, क्यों हम बाध्य करें कि दूसरे धर्म के लोग स्तुति करें? वंदे मातरम का उद्घोष हमारी पार्टी ने लिखा 1937 में कि हमने अपने प्राणों को त्याग दिया। मैं आखिरी बात देश के लोगों से कहता हूं, किस मुंह से ये वंदे मातरम गाते हो जब राम जी का चंदा चुराते हो, छात्रों पर गोलियां चलाते हो, किसानों को जीप से रोनते जाते हो, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलाते हो, बैंक लुटेरों को विदेश भगाते हो? तुम किस मुंह से वंदे मातरम गाते हो? तुम भारत, तुम गद्दार हो, भारत की वंदना के हकदार नहीं हो। मां की वंदना है शिक्षा के उत्थान में, मां की वंदना है किसानों के सम्मान में, मां की वंदना है मंदिर के दान में। हमने अपने प्राणों को आहूत किया है वंदे मातरम की आन बान शान में। एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में, एक भी स्वतंत्रता। चंदा चोरी से लेकर जेनजी, जेन अल्फा, स्कूल, कॉलेज, पेपर लीक, ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए क्या इस मुद्दे को आपकी सरकार इतना तूल दे रही है और पार्टी भी? मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे पढ़ी हुई स्क्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं है, और चैलेंज करके कहता हूं कांग्रेस से, अगर आप इस लेवल तक किसी के धर्म की भावना की बात मानेंगे तो इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है, और वह है खलीफत।
और बाकी सारी हुकूमतें नाजायज हैं और उसे नेस्तनाबूद करना दीनी फरीजा है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह संघर्ष होता है। वो लोग कहते हैं जदीद कौमी रियासत यानी मॉडर्न नेशन स्टेट एक कुफ्र है। बोलो किसी मौलाना से कहलवा दो कि खलीफत के अलावा कोई जायज है। इसलिए जब आप इस सीमा तक आएंगे तो उसका हश्र देश टूटने में ही होगा। मगर क्या करें, देश तोड़ के सत्ता का एक टुकड़ा मिला था, आज और तोड़ ताड़ के मिल जाए। और मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं, फिर मैं कोट कर रहा हूं हवा में नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू की आवाज में यह वीडियो अवेलेबल है। 1959 में लियो लॉर्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में लिखा, उनकी किताब में भी लिखा है, हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम थक गए थे, अब हम और लड़ने की स्थिति में नहीं रहे थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो गया था, हम दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं थे। कोई दर्शक जाए 59 लियोनार्ड मोस्ले को दिया गया इंटरव्यू और उस बुक में लिखा नेहरू की आवाज में, अरे शर्म आनी चाहिए आकर ये डाइवर्ट वो डाइवर्ट और एक फैक्ट का जवाब नहीं देने जा रहे हैं। और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूंगा, जो हिस्से काटे गए वही देश का प्रतीक बताते हैं। तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, जब आप दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं तो आपकी श्रद्धा कहां रुकती है? त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी से, आसाम में मां कामाख्या, कलकत्ता में मां काली, विंध्यवासिनी देवी, मां मुंबा देवी, मां कन्याकुमारी और उत्तर में वैष्णो देवी। पूरा देश एकाकार हो जाता है तुम दुर्गा दस। मगर क्या बताएं, ये विदेशी मानसिकता, हम तो एक देश थे नहीं, हम तो चर्चिल के अनुसार एक बार हिस्टोरियंस को भी लाएंगे। 10 सेकंड में खत्म नहीं होता ना सर। मां दुर्गा, इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी मां दुर्गा पर। तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मां दुर्गा के बारे में क्या बोलता है दिलीप घोष यहां कह भी नहीं सकता। वेस्ट बंगाल का क्या किया था तुमने उसका? और ये कह रहे थे बंटवारा बंटवारा, किताब निकालता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जहां रहते थे ना, उस वहां से ये किताब बिकती थी। ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, एचवी शेषाद्री। बंटवारे का खलनायक पटेल, सरदार पटेल को जब तक इन्होंने ओन नहीं किया था, असली में बंटवारे के खलनायक ये थे। सावरकर और जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी तो अंत तक नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, लेकिन इन दोनों ने संकल्प ले रखा था, तो बंटवारे सरदार पटेल को लेकर अब इस किताब पर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। फिर मुझे कोई किताब लेके आने की जरूरत नहीं, किसी ने दी होगी। अब सुनो मेरे भाई, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के समर्थन पे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बराबर के। एक मिनट पूरी बात सुनिए, बुक आरएसएस जवाब लूंगी आपसे। क्या तरीका है? और सुनो, अभी तो लोहिया जी को बोला है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, वो 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित हो, 1987 में प्रकाशित, उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि कांग्रेस को दोषी माना जाएगा क्योंकि उसने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बराबर के, तुम्हारे अध्यक्ष को कोट किया है। इसीलिए किताब लाने की जरूरत नहीं होती भाई साहब, दिमाग में रखा करिए। अब राहुल गांधी का दिमाग कहीं और से हैक्ड है, सोरस स्कूल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थॉट से एग्रेसिव है, तो इसीलिए आकर आप देश को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एक लाइन, मैं देश के लोगों से कहता हूं, किताब प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बर्थ ऑफ नेशन पढ़िएगा। पूरा खुलासा किया है सीपी पेपर्स में कि कैसे सावरकर इस हिंदुस्तान की राजाओं को कन्विंस करा रहे थे कि जो पटेल करना चाहते हैं यूनिफिकेशन, वो मत होने दीजिए, आप अपने अपने देशों की घोषणा पृथक से कीजिए। यही काम जिन्ना कर रहे थे। वो त्रावणकोर रियासत को दोनों चिट्ठी लिखते हैं। जिन्ना लिखता है कि आप आ जाइए मेरे पास, मैं आपका सहयोग करूंगा, अलग देश की घोषणा कर दीजिए, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा। वही चिट्ठी उसी दिन सेम डे पर सावरकर ने लिखी। बाकी दोनों बस चेहरा देखने आए, मैं क्या करूं? फिर मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं भाई, कोई किताब हम लानी तब लेके आए थे यहां से हुआ से। अब मैं बता रहा हूं, सुनो भाई, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में मई 1920 में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है द सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि सावरकर ब्रदर्स ने बहुत देशभक्ति का काम किया। उसमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मुझे लंदन में मिलने का अवसर मिला। मेरी नजर में वो चतुर, साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले उन्होंने जान लिया था। गांधी ने सावरकर को कहा है मुझसे पहले जान लिया था। कोई किताब लाने की जरूरत नहीं भाई साहब। फिर ताकों कहता हूं जाके देखो भाई, मई 1920 यंग इंडिया। इसीलिए मैं कहता हूं ये सोरस स्कूल ऑफ थॉट से आए हुए पर्चों से ओम जी ये पर्चा आप लोगों का आउट है। 1947 का जून का पर्चा लीक है भाई, पर्चा लीक है।
ये जून का पत्र है साहब, 27 साल बाद उनका हृदय बदल गया, सत्ता की भूख सताने लगी। सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड पूरा संपूर्ण वंदे मातरम गाने के खिलाफ किसने विरोध जताया था? पॉलिटिकल लोगों की बात करिए। देखिए 1923 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ जिसमें मौलाना मोहम्मद अली उसको प्रेसाइड कर रहे थे और बहुत क्लियरली उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में शुरू में ही कहा कि साहब इसकी जो पंक्तियां हैं ये इस्लाम के विरुद्ध हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, इसको नहीं गाना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य हो गया अंजना जी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हर साल वंदे मातरम पूरा का पूरा बहुत 20 सालों तक उन्होंने गाया। वो माइक पे जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये किसी मस्जिद का जलसा नहीं है, और पूरा छयो छंद 300 पंक्तियां पूरा गाते हैं, सस्वर गाते हैं। ये 1923 काकीनाडा अधिवेशन बहुत क्लियर तरीके से। उसके बाद 1937 की अभी आदरणीय सुधांशु भैया ने जिस पत्र का जिक्र किया, मैं उसके अलावा जब तैयारी हो रही थी इसकी 8 प्रांतों में प्रांतीय शासन, देखिए कारण केवल एक था 1937 में, क्षुद्र स्वार्थी तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उसके पहले क्यों नहीं ध्यान आया? 1896 से 1896 से 1937 तक लगातार छयो छंद 300 पंक्तियां सस्वर हर कांग्रेस के अधिवेशन में दिसंबर महीने में गाई जा रही थी। कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। छिटपुट मतलब एक आध, जैसे अभी मैंने मौलाना मोहम्मद अली की बात की, एक आध छोटी मोटी आपत्तियों के अलावा कि ये साहब इसकी जो, लेकिन अचानक 37 में बुत परस्ती का हुआ खड़ा कर दिया गया। वैसे एक लाइन और ऐड कर दूं, मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे। अंजना जी चलिए पूरा कीजिए। 37 में जब इसकी तैयारी शुरू होती है, 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। जब इसकी तैयारी शुरू होती है, 20 अप्रैल का लेटर है, पंडित नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और उसमें लिखते हैं कि मैंने अभी अंग्रेजी वर्जन पढ़ा आनंद मठ का, वंदे मातरम को समझा पढ़ा, इसकी कुछ पंक्तियां मुस्लिमों को उद्वेलित कर सकती हैं, ये वो लिख रहे हैं। और उसके बाद 26 को पूरी तैयारी के साथ, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अबे जी पूरी आगे क्या लिखा है वो बताओ ना, परेशान क्या होने लगते हैं, बात तो पूरी कर लीजिए। मैं एकदम तथ्य दे रहा हूं, कहीं चेक कर लीजिए, किसी भी प्राइमरी सोर्स पे जाके चेक कीजिए जो इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक भी बात बिना तथ्य के नहीं कहूंगा। उसके बाद अचानक ये जाग जाता है उनमें, और फिर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ये सारी कहानी रची जाती है। 28 को ये फैसला होता है कि साहब केवल 2 ही इसके छंद गाए जाएं। 29 को उनका भाषण होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वो एक घोषणा करते हैं कि गाए जाएं, और एक फिर कमेटी बना दी जाती है। कुछ अन्य राष्ट्रगीत अगर चुनने हैं तो उसके लिए 4 लोगों की कमेटी है जिसको वो खुद हेड कर रहे थे, खुद चेयर कर रहे थे पंडित नेहरू। ये कहानी है। लेकिन ये जो जिस नाम पे ये 37 में किया जा रहा था, जैसा अभी आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि किया जा रहा था कि दोनों को मिला के चलना है, उसके बाद कहानी देखिए ना कि किस तरह से कितनी तेजी से हम विभाजन की ओर बढ़ते हैं, और विभाजन की जो विवेचिका है अंतिम 10 साल में जो उसकी कहानी लिखी गई, शादाब चौहान जी, हाँ शादाब चौहान जी, अब आप बताइए जल्दी से कि क्या मतलब, आपकी पार्टी तो खैर हमेशा ही इसके पूरे के खिलाफ रही है, लेकिन क्या नाराजगी है? क्योंकि बात देश की है, मतलब इसको धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हम नेशनल सॉन्ग है, रेस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई गाएगा तो हमें खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है, सम्मान में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क का जो आईन है, भारत के संविधान, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है, दुर्गा मां से या देवी से शुरू नहीं होता है। मैं भारत को देश मानता हूं, देवी नहीं मानता हूं। मैं मां मान करके पूजा नहीं करता, और मैं मां की भी पूजा नहीं करता हूं। इस्लाम की बुनियाद जो है तौहीद है, यानी कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर मैं जय हिंद बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूं, मैं नेशनल एंथम बोल रहा हूं, यह तमाम वो जो जिन्होंने मुजाहिदीन आजादी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और नारा तकबीर का, अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके काले पानी की सजाएं काटी या देश के लिए कुर्बानी दी, क्या वो उनका नेशनलिज्म टेस्ट किया जाएगा? क्या मेजॉरिटी फेथ को माइनॉरिटी पर इंपोज करना ही नेशनलिज्म का प्रूफ होगा? अगर मैं मेजॉरिटी फेथ को मानूंगा तभी मैं नेशनलिस्ट कहलाऊंगा। यह तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। आर्टिकल 25 मुझे प्रोटेक्शन देखता है। दूसरी चीज यह है कि अगर कोई पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूं कि आप मत पढ़ना या मैं अपमान की बात करूं तो बात अलग है। मैं दुर्गा की पूजा क्यों करूंगा? मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का, लेकिन मुझ पर इंपोज क्यों करेंगे? हम तो कहते हैं कि राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से फैसला लिया तरीका गलत था, और उस समय भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी एक महिला सदस्य ने कहा था कि इसमें दुर्गा
खुदा या देवी के नाम से देश प्रेम्बल की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वी द पीपल को डिसाइड किया हमारे जो फॉरफादर्स ऑफ नेशन कह लीजिए, उन लोगों ने शुरू किया था। तो क्या आज सुधांशु जी से मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने इतने सारे तर्क दिए हैं कि क्या आप 10 नाम लेने की स्थिति में हैं जो बताएं कि ये 10 लोग थे जो संघ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। और आपका नेशनलिज्म 2014 में नहीं जागा, 2026 12 साल लग गए, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट, आपको इतने साल लग गए ये जानने में कि पूरा पढ़ेंगे तो नेशनलिस्ट कहलाएंगे, आधा पढ़ेंगे तो नहीं कहलाएंगे। नहीं सर, मैं 0 1 भी नहीं गाने वाला हूं, 4 भी नहीं गाने वाला हूं, क्या मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा? कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम से नहीं जीती गई थी सर, कारगिल की लड़ाई नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से जीती गई थी। तो क्या मैं बोलूं कि आपको बोलना पड़ेगा? अब मैं बता रहा हूं सर, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं, ये नारा नहीं लगाया अगर भारतीय सेना ने, तो जो आप कहिएगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति की जिस नारे से भावना उत्पन्न होती है देश के लिए, हम उसका सम्मान करते हैं। जिहाद का फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे कि वो जिहाद गलत था? आप ये बोलना चाह रहे हैं? जिस भी माध्यम से देश की भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर आती है, देश की भावना का प्रेम आता है, उसको नारे लगाने में अगर कोई लगाता है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमसे थोप नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति रहेगी, गन पॉइंट पे भी कहेंगे तो ना मैं भारत माता की जय बोलने वाला हूं, ना मैं वंदे मातरम गाने वाला हूं, ना मुझे कोई मजबूर कर सकता है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अपने देश से मोहब्बत करता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अब बताइए क्या दिक्कत है? 10 बोलिए आप ही बोलिए मुझे। 10 नाम अभी इन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए। डॉक्टर केशव बलराम राव हेडगेवार 1921 में, आप सुन लीजिए, 10 नाम प्राणों की आहुति कहा है, 10 नाम सुन लीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। प्राणों की आहुति कहा है, सुनाने दीजिए। हाँ, कौन से सन में? वो भी सुन लीजिए। कौन से सन में? धैर्य से सुन लीजिए। कौन से सन में? सन बताओ। सन ही के साथ बता रहा हूं प्रभु, सुनिए। ये बताइए। 1921 में असहयोग आंदोलन में कारावास, कांग्रेस में, अरे कांग्रेसी थे हेडगेवार जी, कांग्रेसी थे, ये भी बोलो। और जिस जोन के प्रेसिडेंट वो भी नहीं, 20 में कांग्रेस से उनका मोहभंग हो चुका था, इसके बाद अरे भाई, तो आरएसएस 25 में बना है, 25 के बाद बोलो। बल हेडगेवार जी तो थे ना भाई, 25 के बाद बोलो। ऐसे तो फिर जिन्ना को भी अच्छा बता देंगे आप, इस हिसाब से तो, इस हिसाब से जिन्ना भी आपके लिए हीरो हो जाएगा। 30 में आप बनाइए ना जिन्ना। नहीं, आपका हीरो है, हमारा नहीं। हमने तो उसकी आइडिया को कुचल दिया। आपका हीरो बनाया, आपके प्रेसिडेंट गए थे, मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया था। आपका हीरो है वो। हमने उसकी विचारधारा को कुचल दिया था अपने पैरों तले, और आप लोग उसको कहते हैं कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था आपके अनुसार। आपको सुपरस्टार खान को हीरो नहीं मानते, आपका पोस्टर वो है, आपको वोट मिलाता है। प्रॉब्लम यही वो है। आज भी आपको बीजेपी को वोट मिलाता है। मार्कंड राव जो, उनको भी बोलने दीजिए जरा। त्र्यंबक देशपांडे, नारायण देशपांडे, बालाजी हुड्डा, कर लीजिएगा एक बार गूगल इसको और ठीक से पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। बालाजी देशपांडे, दादा नाइक, बालाजी राजपुरकर, देवीपत चौधरी, जगपत कुमार, ये सारे जो है। जवाब दे दूं भैया? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जो शादाब जी ने बोला उसका जवाब आप दीजिए। श्यामा कह रहे हैं कि प्रसाद नहीं गाना है। न श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, न बलराज, और ये बुद्धि इतने लेट से क्यों आए? दयाल उपाध्याय, ठीक है, अब जवाब सुनते हैं इनका। अडवाणी थे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बता सब जवान थे आजादी के आंदोलन। ठीक है, जवाब सुनिए फिर आप। अब मैं इसका भी जवाब देता हूं, पहले फैक्ट के साथ। इन्होंने कहा कि सब जो थे आजादी के आंदोलन में शामिल थे, फिर किताब कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद की किताब रिसाला असबाब बगावत हिंद, जिसमें वो साफ लिख रहे हैं कि अंग्रेजों के मुसलमान जो हैं वो उनके वफादार हैं, और जो 1857 में था वो हिंदुओं ने विद्रोह किया था। आप मुसलमानों की अंग्रेजों से कोई शत्रुता नहीं। अब दूसरा कोट कर रहा हूं, अपने मिनट सर, एक मिनट चिल्लाइए नहीं। अब कोट कर रहा हूं क्वीन विक्टोरिया का लेटर dated 29/1894 from Queen of Victoria to Victor Bruce, Viceroy of India. क्या लिखती हैं? The Queen Empress entirely concurs the necessity and the wisdom of the policy of religious impartiality. आगे क्या लिखती हैं? But she cannot help, as the Brahmins are those who incite people against Britishers, and the Mohammedans are the real supporter of British rule. टीपू ये सुल्तान कौन कह रहा है? क्वीन विक्टोरिया कह रही है। बता दीजिए। बारी शुरू कर दिया। फिर देखिए एक साथ में हाथ उठाइए ना शादाब जी। तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। और बिलबिलाने का मौका मिलेगा। अब इन्होंने कहा बारी नाम से बता दीजिए, 10 बिलबिला आप हाथ उठाइए। ये सन भी बताओ। एक मिनट। सन कब लिखा था? ये पढ़ रहे हैं ना आप? हाँ सुनिए। अब पूरी बात। 20 सितंबर 1894, सोर्सेज है पेज 427, लेटर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, 3rd सीरीज, सिलेक्शन फ्रॉम हर मैजेस्टीज करेस्पॉन्डेंसेज एंड जनरल बिटवीन द ईयर 1886 to 1901, वॉल्यूम 2, एडिटेड बाय जॉर्ज अर्ल बकल।
वो खुद कह रही है कि मुस्लिम समाज, इसीलिए इन्होंने उसके किया था। बाद अब मैं मुस्लिमों बताने से जा- सरकार अब बनाई। अपने रिटर्न पे, सर अपने रिटर्न पे मैं आप बोल जवाब चुके- दूंगी, आपसे ही लूंगी। अब जवाब आप ही को देना होगा। अब सुनिए, 1937 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंडर में शपथ ले ली और कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। अब सुनिए, 4 मार्च 1931 गांधी रिबन पैक्ट, और वहां से लेकर 1947 विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन हुआ। तो बताओ, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 एक आंदोलन, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एक आंदोलन, और 42 में जो हुआ, सुनो भारत छोड़ो भी बता रहा हूं, 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, यह भी सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा। उसमें जानते क्या लिखा है कि हमें स्वराज की क्यों जरूरत है, चूंकि साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे जापान और अन्य भारत के पूर्वी द्वार तक आई। अन्य कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। उनसे लड़ने के लिए हमें स्वराज दे दिया जाए, और हम ब्रिटिश सरकार के हित में हैं, ब्रिटिश सरकार की फौजों को अपने यहां स्टेशन करेंगे और इन साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ेंगे। ये 14 जुलाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कोई आजकल पढ़ता नहीं, आके आए बाएं साएं आके सब बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने इतने रेफरेंसेस कोट किए, कोई जाके देख ले। इसलिए जो अंग्रेजों के साथ बैठे, तो मैं एक और बात कोट करना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शासन कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुए, मैं एक फैक्ट और कोट कर दूं, 1910 में जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई, तो उस समय 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम बैडनबर्न, और जिस जज ने सजा सुनाई उसका नाम था गणेश चंद्रावरकर, और वो ब्रिटिश सरकार का जज कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 1904 में। गजब है भाई साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का जज, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, कांग्रेस सरकार का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का एमपी लेबर पार्टी का, और जिसको सजा दे रहा है वो लड़ नहीं रहे थे, और जो उनके पैरों के नीचे बैठे थे वो लड़ रहे थे। तो एक लाइन में कहूं, सारा क्रेडिट यही ले गए, तो कहूंगा नौरंगे सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। लीगल एक्शन लेंगे? क्या लीगल एक्शन होना चाहिए ना भाई, कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है। हाँ बिल्कुल, अगर जो या होगा आपको डर है कानूनी कि रूप से- बैकलैश होगा अगर ऐसा किया तो? बिल्कुल साफ इन्होंने कह दिया, संविधान में इनको भरोसा नहीं है, और जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो होगी। अंजना जी, गाएंगे नहीं? अरे बहुत सारे पूरा नहीं गाएंगे। इन्होंने बड़े न जाने कहां कानून, से संविधान, संसद सब क्या खराब कहा? है, गलत है। अभी तक तो कह रहे थे दिमाग में रहता है, पढ़ के नहीं बोलता हूँ, वो पढ़ रहे हैं। नहीं, इसलिए कितना लंबा सुनो रेफरेंस ना, था क्वीन सुधांशु, विक्टोरिया वाला। नहीं, आपका आदर करता हूँ, विद्वान व्यक्ति आप। देश के लोगों गौर से सुनिए क्या कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रोविंशियल स्टेट्स बनाई, कांग्रेस पार्टी ने क्राउन की शपथ ली, कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में यह कह दिया कि पूर्ण स्वराज लेंगे। बरतानिया हुकूमत में जितनी सरकारों में हम जीते थे वहां हमने त्याग दी। वहां क्या हुआ फिर जानते हैं आप? जहां हमने सत्ता छोड़ अरे दी प्रस्ताव बताओ, तुमने वहां ब्रिटिश सरकार का सत्ता की समर्थन भूख, किया है अरे उसको। अब आप बीच में बोल अरे रहे चलो, कोई बात वह नहीं। सत्ता बोलिए, की बोलिए। वहां बस सत्ता जाके की चेक भूख करें। मिटाने के लिए 2 कौन आ गए? भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर। जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी ना, वहां सरकार बनाई इन्होंने। एक फजलुल हक के साथ बनाई, दूसरी मुस्लिम लीग के साथ 2 प्रांतों में बनाई। किसकी शपथ ली? किसकी शपथ ली भाई साहब? आपने कोई भारत 47 के बाद के संविधान की शपथ ली? वही ग्राउंड के तलवे चाट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर के लोग, और कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे हिंदुस्तान के अब साथ। सिर्फ 2-2 लाइन का सबको टाइम मिलेगा, जल्दी से शादाब जी। आखिरी लाइन जल्दी, में जल्दी कहता हूं, से, हाँ। देखिए, वंदे मातरम पढ़े, लेकिन संस्थागत रूप से ये संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी या भारत देश एक सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंबेडकर साहब ने ये 22 शपथ ली, क्या कहोगे उनको? अंबेडकर साहब ने शपथ ली, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई आस्था नहीं, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, उस समय तो आप मैं उनको राम हरवा रहे कृष्ण। थे, सुनिए ना, निपटा रहे थे। अरे सुधांशु जी बीच में मत बोलिए। तो इनको क्या कहेंगे आप? तुष्टिकरण कर रहे थे क्या? अरे आस्था है भाई, हम आस्था का आदर करते हैं। अगर मुस्लिम धर्मावलंबी कहते हैं मां दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे तो आप बाध्य नहीं कर सकते। मुझे इस्लाम धर्म का आचरण करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यही बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से 29 तक तय किया, अबाध रूप से धर्म को ठीक है मानने की शादाब जी, आजादी। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, जल्दी जल्दी। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि नेशनलिज्म का टेस्ट कोई भी व्यक्ति क्यों देगा, उसको अपना नेशनलिज्म प्रूव करना है, देशभक्ति प्रूव करनी है, अलग प्रक्रिया। लेकिन आज 21वीं सदी में ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विषयों को ज़ेनजी और ज़ैन अल्फा की बात करने की जगह ये वंदे मातरम में और 100 साल पहले उलझा कर ले जाना चाहते हैं। जो पहले नहीं गाए वो बदला उतार रहे हैं। अरे भाई आप अपना बदला उतार लीजिए, लेकिन दूसरों पे क्यों थोपना चाहते हैं? ठीक, ओम जी। अंजना जी, 2 फैक्ट्स, सिर्फ 2 लाइन, दो जल्दी, फैक्ट्स, जल्दी। 2 लाइन तो नहीं, 2 फैक्ट्स। एक तो वीर सावरकर पे प्रश्न खड़े करने वाले उनके लेटर्स फ्रॉम अंडमान और माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, एक बार जरा जाके पढ़ लें, और एक बार देख लें जेल टर्म्स को, एक बार कंपेयर करके देख लें
कि जिस तरह से बेड़ियों में जकड़ा जाता था, उनको रस्सी बांटनी पड़ती थी, कोलू में बैल की जगह जुट के तेल निकालना पड़ता था, एक जेल कंडीशंस ये थी। और एक तरफ उस समय जो तो तथाकथित सर कटा के अपने जिनके लिए इलेक्ट्रिक सेवर मंगाया जा रहा था, ये हमारी नेशनल आर्काइव की फाइलों में है। एक मिनट बस, और दूसरा एक बस फैक्ट और कि 1 जुलाई 1939 का एक बार जाके आप हरिजन का लेख देख लीजिए कि उसमें गांधी जी क्या लिख रहे हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है ना, कि वो भी स्वीकार कर लिए। वो कहते हैं कि मैं बचपन से जब से इसको गा रहा हूं अपने पुराने समय से, मुझे कभी नहीं लगा कि ये केवल किसी हिंदुओं का 1 जुलाई 1939 हरिजन पढ़ लीजिए साहब। किसको इनकार है? रेडियो पर मुझे कभी नहीं लगा कि ये हिंदुओं का। जल्दी से सिर्फ 2 लाइन सुनिए, ये बहुत बोल रहे हैं। 19 जुलाई 1947 महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 88 में लिखा, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स का जो यूनियन जैक है वो भारत के झंडे के एक तरफ होना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और वो वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं। और मैं आज भी भारत माता को सिंह वाहिनी दुर्गा मानकर ये पंक्ति कहना चाहता हूं कि मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे की गीत लिखूं लेखुनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियोध से युद्ध ठान ले। तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।